हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 6 क्वेश्चन अपन करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। माय नेम इज विकास सर और डिवीजन मेथड से करना है। अब प्राइम नंबर मेथड से नहीं करना। कल जो क्वेश्चन किए थे ना, वो अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन से किए थे। ठीक है, आज जो है आपका डिवीजन मेथड है, वो देखो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 और 36 का एचसीएफ लेना है आपको, वो भी डिवीजन मेथड से। तो आप लोग बताओ किस किस को आता है डिवीजन मेथड? सबको आता है? चलो ठीक है। देखो इधर, जिसको नहीं आता वो देखो। इन दोनों में छोटा कौन है? 24 है, 36 बड़ा है। तो डिवाइड हमेशा स्मॉलेस्ट का ग्रेटेस्ट में दिया जाता है। ये आपका डिवीजन मेथड। स्मॉलेस्ट का डिवाइड किस में दिया जाएगा? डिवीजन में, ग्रेटेस्ट में। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा। 24 क्लियर है। 6 में से 4 जाएंगे 2 और 3 में से 1। क्लियर है इतना? आप देखना, आप यहीं से ही आपका डिवाइड का ऐसे साइन लग जाएगा, यहीं से। क्लियर है। अब जो ये यहां पे लिखा है आपका 24, वो आपको इसके अंदर लिखना। क्लियर है। अब आप कितने में जाएगा बेटा? 2 बार। 24 पूरा हो गया बेटा। क्लियर है इतना? अब आप जब देखोगे कि किसने इसको काटा, पूरा पूरा डिविजिबल किससे हुआ? 12 से ही तो हुआ। 24 से तो पूरा हुआ नहीं, तो 12 से हुआ। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 12। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी नंबर 6 का 45 और 105। सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि 45 का डिवाइड किस में देंगे? 105 में। 45 का डिवाइड किस में दिया जाएगा? 105 में। तो बेटा कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। क्लियर है। तो आएगा आपका 90। माइनस करेंगे बेटा, आपका आएगा 15। क्लियर है। अब आप यहीं से ही ऐसे डिवाइड का साइन लगा दो। ये जो लिखा है ना 45, ये इसके अंदर लिख दो। क्लियर है। अब कितने में जाएगा बेटा? 3 बार। कितना आएगा? 45। हो गया बेटा। अब किसने इसको काटा? 15 नहीं तो काटा इसको पूरा डिविजिबल। तो एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 15। देखो बेटा, लोग यार, ये सी नंबर आपको एच डब्ल्यू में करना है। सी नंबर वाला क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू में करना है। डी नंबर का मैं आपको बताऊंगा। ई नंबर आपको एच डब्ल्यू में करना है, एफ करना है, जी करना है और एच करना है। ये आपका एच डब्ल्यू होमवर्क है। नहीं आए तो मुझे बताना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। डी नंबर वाला क्वेश्चन आप देखो। तो एन में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 124। 124 124। और उसके बाद कौन सा छोटा है? 228 228। क्लियर है। ये जो सबसे छोटा हो उसका डिवाइड अगले नेक्स्ट वाले छोटे से करना है, स्मॉलेस्ट से करना है। तो इसका और इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा? 1 बार के 2 बार? बोलो 1 बार के 2 बार? 1 बार इसमें डिवाइड देंगे। 124 माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 401।
40, कितना आएगा बेटा 104। अब यहीं से ही आपका ब्रैकेट लग जाएगा डिवाइड वाला, और ये जो आपका लिखा है 124 लिख देना। क्लियर है? आप इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा, 1 बार जाएगा 104। हाँ, कुछ बच्चों की ये भी समस्या रहेगी कि मुझे इतना बड़ा टेबल नहीं आती, कैसे करें? तो आपको इसके लिए आपको टेबल बना लो। 104 इंटू 1, 104, 104 इंटू 2, 208। इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है। इस तरीके से आपको टेबल को बनाते चलना है। ऐसे ही 104 इंटू 4, 105, 104 इंटू 5, इस तरीके से आप टेबल बनाते चलना और करते चलना। इतनी बड़ी टेबल तो किसी को भी लर्न नहीं होगी ना। तो इस तरीके से क्या करना, आप अपना टेबल बनाना। ऐसे ही ये जो लिखा है 104, जैसे ये लिखा है 124 इंटू 1, है ना, 124 इंटू 2, 124 इंटू 3, इस तरीके से क्या करना, आप टेबल को बना लेना और बनाने के बाद आप इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। क्लियर है बेटा? आप देखो आगे माइनस करेंगे बेटा 0 और 2। क्लियर है इतना? अब बेटा यहीं से आपका ऐसे डिवाइड का साइन लगा देना। क्लियर है? साइन लगने के बाद अब पहले अपन ने 124 को लिखा था, आप किसको लिखेंगे 104 को, 104। अब इसका इसमें डिवाइड जाएगा बेटा 5 बार, आते हैं बेटा 100, 25 जो होते हैं 100। अब इन्हें माइनस करेंगे बेटा, बचेगा 4। अब यहीं से फिर से एक और नया ब्रैकेट लग जाएगा आपका डिवाइड वाला। आपकी बार 20 को लेंगे, पहले अपन ने 124 को लिया था, फिर 104 को लिया था, अब किसको लेंगे 20 को। तो 4 5 जा 20, कट गया। अभी ये आपका HCF नहीं आया, अभी अपने पास एक और रह गया। क्या रह गया देखो, 296 रह गया है। अब जिससे अपन ने ये लास्ट वाला जो अपन ने डिवाइड किया था उसी का ही डिवाइड उसमें देंगे बेटा। तो अब ये देखो 4 है ना, तो 4 का ही डिवाइड आप दोगे 296 में। 4 7 जा 28। क्लियर है? यहां से काटेंगे 1 बचेगा, ये 6 उतारेंगे, 4 4 जा 16। किसने काटा है इसको, 4 ने। तो HCF आपका कितना आएगा बेटा 4। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कर दिया बंद। अब ये समझ में आ गया बेटा? जिसको समझ में नहीं आया हो मुझे बताना, मैं दोबारा से फिर से आपको बता दूं कैसे करना। पहले इनमें सब में से क्या करना, छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा डिवाइड देंगे। टेबल नहीं आए तो बेटा इस तरीके से टेबल बना लेना। ठीक है, अभी मैंने बताई थी। डिवाइड देंगे, फिर इसका, फिर इसमें, ये लास्ट में जो 4 बचा है ना, फिर इसका। किस किस को नहीं आता हाथ ऊपर करो, सबको आता है, डिवीजन मेथड सबको आता है। तो अब आपके लिए ये जो होमवर्क में क्वेश्चन है आपका CEFG और H, ये आपको सॉल्यूशन में मुझे बताना। मैं सबका कमेंट में देखूं E का क्या आया है, F का क्या है, G और H का। इसका आंसर है आपका 4। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर y प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर वाला चाहिए एलसीएम। अभी अपन ने किया था एचसीएफ प्राइम नंबर वाला, फिर अपन ने किया था डिवीजन वाला मेथड, अब ये अपना है एलसीएम। वो भी कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताना है। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका ये, तो प्राइम की बात हो आपको अलग अलग लेना है, चाहे एचसीएफ हो आपका, चाहे आपका एलसीएम हो, दोनों में से कोई भी हो आपको अलग अलग लेना है। क्लियर है इतना? अब आपको जैसे डिवाइड होता है ना, सबको आते हैं ना एलसीएम, तो 2 बन जा, 2 2 जा, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, इस साइड भी 20, 10, 5, 5 बन जाए। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अब आप जब देखोगे एचसीएफ निकालोगे, पहले आप किसका सॉरी एलसीएम निकालना है अपन को, तो पहले 24 का निकालेंगे। ध्यान से देखना बेटा, कितने हैं? 2 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है? इतना आया बेटा समझ में? आप किसका निकालेंगे बेटा? 40 का। 40 का निकालेंगे तो 2 कितने हैं? 3 है। 2 2 2 और इंटू ये आपके 5। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब आप देखना ध्यान से, यहां कितने हैं? 2 3 है कि नहीं है? 3 है, तो इस साइड लिख दोगे आप 2 की पावर 3। क्लियर है? और 3 कितना है? 1 बार ही तो है बेटा, आप लिख दोगे इंटू में 3। इतना क्लियर है बेटा? आप 40 वाला देखोगे, 2 कितने बार है बेटा? 3 बार, 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार है बेटा? 1 बार। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब आप अपन निकालेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम में जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, जिसकी पावर क्या हो? सबसे ज्यादा हो। तो देखो 2 की पावर सबसे ज्यादा है 3 है, तो आप यहां पे लिख दोगे 2 की पावर 3। फिर कितने हैं बेटा? 3 है, 3 को लिखना, फिर कितने हैं? 5 है, 5। बोलो इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? इस तरीके से करना है प्राइम में आपको। अब आप जब देखोगे कि 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 बार लिख दो, 2 को 3 बार लिख दिया, और 3 1 बार है, 1 बार लिख दो, और 5 1 बार है, 1 बार लिख दो। क्लियर है इतना? अब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, और 24 5 जा 120। सही है बेटा? यही आपका क्या है? आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नोट कर लो, फिर मैं अगला बताऊंगा। अब देखो बेटा, बी नंबर 7 क्वेश्चन का बी, सबसे पहले क्या है? 21। आप इस तरीके से 21 का, फिर आपका कितना है? 28, 28, फिर आपका कितना है? 36, फिर इस तरीके से आप 36 लिख। क्लियर है? क्लियर है सभी का? अब बेटा 3 से इसको काटेंगे, 3 7 जा, और 7 1 जा। क्लियर है? अब बेटा 2 से 2 4 जा, 2 7 जा, और 7 1 जा। अब इसी तरीके से 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। इतना किसको समझ में नहीं आया? सबको आया बेटा? एलसीएम इतना तो सबको आया। अब आप जब देखोगे कि 21 का पहले लिखना,
21 का कितना आएगा 3 इंटू 7। क्लियर है। 28 का कितने आएंगे फैक्टर प्राइम 2 2 7, ये लिखा है बेटा। और 36 के 2 2 3 और बेटा 3। इतना क्लियर है बेटा, क्लियर है इतना सबका। अब आप जब देखोगे कि इसके 21 के फैक्टर कितने आए बेटा 3 इंटू 7, और 28 के कितने 2 है ना, तो अपन लिखेंगे 2 की पावर 2, और बेटा क्या है 7। क्लियर है। और बेटा 36 की बात करेंगे तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। इतना क्लियर है बेटा, सभी का क्लियर है इतना। इस तरीके से आपको करना है एक एक स्टेप। अब आप जब देखोगे एलसीएम लेना है आपको, तो इसमें सबसे पहले 2 है और 2 की पावर कितनी है 2। अगर 2 की पावर 3 होती और एक होता 2 की पावर 2, तो कौन सा लेते 2 की पावर 3 लेते। जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को ही लिया जाएगा, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट पावर। ठीक है आपकी। तो आपकी पावर कितनी है 2 की पावर 2। अब 2 के बाद कौन आता है बेटा 3 आता है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3 की पावर 2। क्लियर है। अब आप जब देखोगे 2 के बाद 3 हो गया, अब आपका डायरेक्ट 7 है, अब तो कोई है ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है 7 की 1, तो 1 बार लिख लेंगे बेटा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब आप जब देखोगे कि यहां 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिख लो। क्लियर है। यहां 3 की पावर बेटा 3 है, 3 को 2 बार लिख लो। 3 की पावर 2 है तो कितने बार लिख लो बेटा 2 बार। अब क्या बचा बेटा 7। कितना बचा बेटा 7। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है। अब 36 7 जा मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 3 जा 21 और कैरी 4, तो आपका हो जाएगा 25। क्लियर है। ये आपका राइट आंसर है 252। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा इधर इस तरीके से आपको पूरे सॉल्यूशन करना है। अब जो आपके ये क्वेश्चन आपके बचे हैं, क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ और जी, ये आपके HW में आपका होमवर्क है और इसको आप कंप्लीट करना। ठीक है, नहीं आए तो आप बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर डालना है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर 2 का लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आपको एलसीएम लेना है, वो भी आपका डिवीजन मेथड। अभी इससे पहले जो किया था अपन ने वो आपका था प्राइम नंबर मेथड। कौन सा था बेटा प्राइम नंबर मेथड। अब ये आपका है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड देखो बेटा किस तरीके से करते हैं। प्राइम नंबर में अलग अलग करके करते हैं ना एलसीएम, और डिवीजन मेथड में सबको साथ लेकर करते हैं। किस तरीके से बेटा सबको साथ लेकर, तो किस तरीके से देखो बेटा 16 24 और 45 इस तरीके से करते हैं बेटा, सबको साथ लेकर। देखो 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 2 8 जा, 2 का इसमें चला जाएगा बेटा 24, और 2 का डिवाइड 45 में नहीं जाएगा, तो 45 का 45। फिर से बेटा 2 से 4, 2 से 6, 2 का 45 में नहीं जाएगा बेटा सेम। फिर से बेटा 2 का
3 जा, नहीं जाएगा बेटा सेम। फिर से बेटा 2 का 1 3 45। अब बेटा 2 का डिवाइड किसी में भी नहीं जाएगा। अब 2 का काम खत्म। अब 2 के बाद किसकी आएगी बेटा टेबल 3 की। अब बेटा 3 1 जा, 3 का इसमें देंगे, 3 1 जा 3 5 जा। अब बेटा 3 से इसको 3 1 जा और 3 5 जा। 5 का डिवाइड इसमें देंगे 1 1 1। क्लियर है? अब देखना बेटा, अब इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले इस तरीके से लिख लेंगे बेटा। 2 कितनी बार है 4 बार है। आप लिखोगे बेटा 2 2 2 एलसीएम लेना। 4 बार 2 लिख दिया। 3 कितने बार है बेटा 2 बार है। और बेटा 5 कितनी बार है बेटा 1 बार है। क्लियर है इतना? अब इनका क्या ले लो एलसीएम। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 48 3 जा कितने होते हैं 24 144। और फिर आप जब देखोगे 5 जा 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और 2 22 और बेटा 5 1 जा 5 और 2 7। कितना आएगा बेटा आंसर 720। कितना आएगा बेटा 720। ये आपका क्या है डिवीजन मेथड है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर बी 9 18 21। इसका एलसीएम लेंगे बेटा। 2 से सबसे पहले 9 2 9 जा 21। अब 2 से कोई नहीं कटेगा। अब बेटा किससे 3 से 3 3 जा 3 3 जा 3 7 जा। फिर बेटा 3 से 1 1 7 और फिर बेटा 7 से 1 1 1। हो गया बेटा पूरा। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम। 2 3 3 7 लिख दिया बेटा। अब बेटा मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 7 जा 126। क्लियर है? आपका आंसर कितना आया 126। अब जो ये आपके बच्चे हैं बेटा C D E F G H I, ये आपके SW होमवर्क है। इनको आपको घर से करके लाना है और मेरे कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर डालना है। और बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपका लूसेंट का चैप्टर 2 का। रिड्यूस इज द फॉलोइंग ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द लोवेस्ट टर्म। यानी कि आपको इनको सब लोवेस्ट टर्म में करना है काट के। तो बेटा किसी से भी काट सकते हो आप। ठीक है, तो आप बताओ बेटा किससे काट ले। 11 से 2 से 2 8 जा 16 और फिर से बेटा 2 8 जा 16। काटना तो सबको आता है। अब बेटा 2 से इसको काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 जा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब बेटा 4 से इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। देखो 4 2 जा 8 4 2 जा 8। फिर से इसको काट लेंगे 4 2 जा 8 और 4 6 जा। सही है?
अब बेटा फिर से कट जाएगा बेटा, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा। क्लियर है? सही है? समझ में आया बेटा? क्या करना है बेटा, इनको काटना है। तो कितना आएगा 11/13। अब देखो बेटा 9 का क्वेश्चन नंबर बी, कितना लिखा है बेटा आपका 168 अपॉन कितने हैं बेटा 245। क्लियर है? अब आप इसको काटते हैं, बोलो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 6 7, तो 7 से काट, 7 2 जा 14, 2 बचेंगे और 7 4 जा 28, 7 से इसे काटेंगे, 7 3 जा 21 और 7 5 जा। क्लियर है? अब कटेगा नहीं, तो आपका आंसर कितना आया 24/35। अब आपके जो ये आपके बचे हैं क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ जी, ये आपको एच डब्ल्यू में घर से करना है। अब एच डब्ल्यू में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखो बेटा आगे के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ नियमों को पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के करने के लिए। अब आपके क्या है जो क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो लैंग्वेज को समझने के लिए आपको किन्हीं वर्डों पर ध्यान रखना है। देखो स्मॉलेस्ट शब्द आ जाए क्वेश्चन के अंदर, लीस्ट शब्द आ जाए या मिनिमम शब्द आ जाए, अगर ये शब्द आते हैं तो इनका मतलब होता है बेटा छोटा। क्या होता है बेटा? छोटा होता है। तो जब भी छोटे की बात हो तो आपको लेना है बेटा एलसीएम। क्या लेना है बेटा? एलसीएम। इतनी बात क्लियर हो गई। स्मॉलेस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, तो आपको एलसीएम लेना है। अगर क्वेश्चन में आपका ग्रेटेस्ट लिखा हो बेटा, लार्जेस्ट लिखा हो या मैक्सिमम लिखा हो, इसका मतलब होता है बेटा बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़े का मतलब होता है बेटा आपको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? अगर छोटा आ जाए तो आपको लेना है एलसीएम और बड़ा आ जाए तो आपको लेना है एचसीएफ। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे की बात सुनो। नेक्स्ट, अगर इसमें आपका अगर छोटे में अगर आपका रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है? रिमाइंडर अगर बचता है आपका शेष फल बचता है, अगर आपका रिमाइंडर बचता है यानी कि शेष फल, तो आपको क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है और प्लस रिमाइंडर को जोड़ देना है। क्या करना है? एलसीएम लेकर रिमाइंडर को यानी कि शेष फल को उसमें ऐड कर देना है, उससे आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? अगर यही बात अगर आपके एचसीएफ की आती है, यही बात अगर आपकी किसकी आती है? एचसीएफ की आती है, तो जो ये डिजिट रहते हैं ना, जैसे 24 12 है ना, 15 है ना, और अगर आपको इसी में रिमाइंडर अगर इसमें ऐड कर दें जैसे 2, तो आपको क्या करना है? इनमें से पहले आपको डिजिट में से माइनस कर दो, 2 सब में से माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे 22, इसमें से 10 और बेटा इसमें से 13। क्लियर है? तो पहले आपको रिमाइंडर को क्या करना? माइनस करना, और उसके बाद आपको क्या करना है? एचसीएफ लेना है। क्या करना है बेटा? पहले शेष फल
को संख्या में से घटाना है, फिर HCF लेना है। पहले शेषफल को संख्या में से घटाना है, फिर क्या लेना है आपको, HCF लेना है। देखो पहले मैंने घटाया कि नहीं घटाया, सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या किया मैंने, HCF लेना है फिर आपको, और इसमें आपको LCM लेकर और रिमाइंडर को क्या करना है, प्लस, इसमें माइनस, इसमें आपका प्लस। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, और ये आपका आता है तो आपको क्या करना है, LCM लेना है। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम आता है तो आपको HCF लेना है। और अगर इसी में से अगर शेष की बात हो तो आपको क्या करना है, LCM प्लस रिमाइंडर, और इसमें अगर बात हो तो आपको पहले रिमाइंडर को क्या करना, माइनस करना, और फिर बाद में क्या लेना बेटा, HCF इनका लेना। क्लियर है बात, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बच्चे फिर आगे बताते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट नियम आपका, नेक्स्ट रूल, अगर क्वेश्चन में आपके डिजिट की बात हो, जैसे 4 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, 6 डिजिट आ जाए, 2 डिजिट आ जाए, अगर आपके क्वेश्चन में डिजिट की बात हो, किसकी बात हो बेटा, डिजिट की बात हो, चाहे इतना डिजिट हो आपका, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितने भी डिजिट की बात हो, फिर चाहे आपका स्मॉलेस्ट हो, लीस्ट हो, मिनिमम हो, ग्रेटेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो, आपको सब में क्या लेना है, LCM लेना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर क्वेश्चन के अंदर अब भी जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, उसमें कहीं ये शब्द कहीं जोड़ा था मैंने, डिजिट नहीं रखा था ना, तो डिजिट नहीं रखा था तब तो आपको स्मॉलेस्ट में LCM लेना है, ग्रेटेस्ट में HCF लेना है। अगर आपके क्वेश्चन में ये डिजिट शब्द आ जाए, फिर चाहे आपका स्मॉलेस्ट हो, चाहे आपका ग्रेटेस्ट हो, आपको दोनों में क्या लेना है, LCM लेना है। क्या लेना है बेटा, LCM लेना है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, चाहे आपका स्मॉलेस्ट हो, चाहे आपका ग्रेटेस्ट हो, आपको दोनों में क्या लेना है, LCM लेना है। और आपको 2 फॉर्मूले हैं, और फिर उन 2 फॉर्मूलों को आपको याद करना है। कोई फॉर्मूले नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, जिससे अपन डिवाइड देते हैं वो आपका होता है डिविजर, जिसके अंदर देते हैं वो डिवाइडेंड, इस साइड आपका क्वोटिएंट आता है, नीचे आता है आपका रिमाइंडर। हिंदी वाले बच्चे भी देख लें, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं बेटा भाज्य, इसको बोलते हैं बेटा भागफल, और नीचे आता है आपका शेषफल। तो आपको ये फॉर्मूले कब लगाना है, जब आपके डिजिट की बात हो, जैसे 5 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, कितने भी डिजिट हो आपका, XYZ कोई भी आपका डिजिट हो, तब आपको इन फॉर्मूले का उपयोग करना है। नंबर 1 फॉर्मूला आपका स्मॉलेस्ट का, स्मॉलेस्ट आ जाए चाहे आपका लीस्ट आ जाए, तब आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना है बेटा। तो आपको करना है डिवाइडेंड प्लस डिविजर माइनस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला लगाना है, डिवाइडेंड प्लस डिविजर माइनस रिमाइंडर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, अगर आपको ग्रेटेस्ट की बात हो, ग्रेटेस्ट, अब देखो बेटा लार्जेस्ट आ जाए या आपका ग्रेटेस्ट आ जाए,
ग्रेटेस्ट आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए, तब आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, स्मॉलेस्ट में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ग्रेटेस्ट में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन में डिजिट शब्द की बात हो। किसकी बात हो बेटा? डिजिट शब्द की बात हो। अब बेटा थर्ड वाला देखो बेटा, अगर आपको ऐड की बात हो, किसकी बात हो बेटा? ऐड, तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा डिवीजर माइनस रिमाइंडर, डिवीजर माइनस रिमाइंडर। और अगर आपको बेटा सब्ट्रैक्ट की बात हो, सब्ट्रैक्ट की बात हो, तब आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा रिमाइंडर, खाली रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखो डिवीजर जिससे डिवाइड देते हैं, डिवाइडेंड उसके अंदर वाला, इस साइड आपका कोटेंट और नीचे आपका रिमाइंडर, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको डिजिट शब्द की बात हो तो आपको ये चार फॉर्मूले का उपयोग करना है। वैसे दो ही फॉर्मूले हैं आपके, ये तो स्मॉलेस्ट आया या लीस्ट लिखा हो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है डिवाइडेंड प्लस डिवीजर माइनस रिमाइंडर। अब ग्रेटेस्ट की बात हो तो आपको लगाना है लार्जेस्ट डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर। और अगर ऐड की बात हो तो डिवीजर माइनस रिमाइंडर, और सब्ट्रैक्ट की बात हो तो आपको लगाना है बेटा रिमाइंडर। ये आपके चार फॉर्मूले हैं, आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे आपको आगे चल के, इनको नोट कर लो, फिर अपन चलेंगे अब क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा अभी मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या लिखकर आ गया? बोलो बेटा। स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट माने क्या होता है? छोटा। स्मॉलेस्ट माने क्या होता है? छोटा होता है। अब ये बताओ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 45, 63। बोलो इस लैंग्वेज में, इस क्वेश्चन में आपका कहीं पर भी डिजिट का उपयोग किया गया है क्या? डिजिट का उपयोग है क्या? डिजिट शब्द नहीं है। और स्मॉलेस्ट माने क्या होता है बेटा? छोटा होता है। और छोटे का मतलब क्या होता है बेटा? LCM। क्या होता है बेटा? LCM। तो अब इसमें अपन को क्या लेना? LCM, वो भी डिवीजन मेथड से ले लेना। 45, 63 इस तरीके से क्या लेंगे? अब LCM लेंगे बेटा। 2 से 1 8 जा, 45 कटेंगे नहीं, 63 नहीं कटेंगे। फिर 2 से 9 45 सेम, 63 सेम। 3 से 3 3 जा, 1 जा, 5 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। क्लियर है? अब बेटा फिर से 3 से 1 जा, 5 जा, 7 जा। अब बेटा 5 से कटेगा, 7 जा। अब बेटा 7 से। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है सभी का? अभी मैंने जो आपका फर्स्ट जो पॉइंट समझाया था कि स्मॉलेस्ट आया है तो आपको एलसीएम लेना है, डिजिट की बात ना हो। ठीक है? अब आप इनका क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इनका आप मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। सही है? और 7 जा तो आपका आएगा 1 2 6 0। सही है बेटा? 1 2 6 0। समझ में आया बेटा? क्लियर है? नोट कर लो।
अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 98, 105 और ये आपका 10 हैज रिमाइंडर। अब इसमें किसकी बात आ गई बेटा? रिमाइंडर की। अब मैंने आपको बताया था इसमें डिजिट का उपयोग है क्या? डिजिट नहीं है तो छोटा है। लीस्ट माने क्या होता है बेटा? छोटा। लीस्ट माने छोटा, और छोटे का मतलब क्या होता है? एलसीएम। लीस्ट माने छोटा और छोटे का मतलब एलसीएम। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर आ जाए तो मैंने आपको बताया था एलसीएम प्लस रिमाइंडर, यही लिखवाया था पॉइंट में, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो पहले क्या ले लो बेटा? इनका एलसीएम ले लो, 98 और 105 का। 2 से इसे काटेंगे बेटा, आप कटेगा नहीं बेटा 3 से, 49 ऐसे कैसे, 3 3 जा 3 5 जा। अब बेटा फिर से 3 से कटेगा नहीं, कटेगा बेटा 5 से, 49 नहीं, 5 7 जा। अब बेटा 7 से, 7 7 जा 7 1 जा। अब फिर से बेटा 7 1 जा। क्लियर है? अब इनका क्या ले लेते हैं बेटा? एलसीएम। 2 3 5 7 7, यही है, यही है आपका 2 3 5 7 7, सही है। अब बेटा इनका क्या करो? मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 10, सही है। अब इसका इसमें करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 0 7 1 2, सही है बेटा। आपका आंसर कितना आया? 1470, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। अब इसमें क्या है आपका? रिमाइंडर। क्या है बेटा? रिमाइंडर। तो मैंने आपको क्या बताया था? बोलो, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, यही बताया था आपको, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, यानी कि आपका शेषफल। तो एलसीएम कितना आया? 1470 और रिमाइंडर कितना है आपका? 10। प्लस कर देंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 1480। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्या लिखा है बेटा? फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो लीस्ट माने छोटा, बस यहीं से आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। पहचान लिया, लीस्ट माने छोटा और छोटे का मतलब एलसीएम लेना है। दैट बीइंग द इंक्रीज। अब एक ये नया शब्द जुड़ गया, इंक्रीज। इंक्रीज माने बढ़ना होता है, लेकिन आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कम करना है। y8 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल y 0। अब आपको ये तो पता है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका डिजिट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो लीस्ट है, लीस्ट माने क्या होता है? छोटा, और छोटे का मतलब होता है एलसीएम। आपको क्या लेना है? इनका एलसीएम लेना है, 21 35 49 का। तो इस तरीके से अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 से कोई कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 7 जा 35 के सेम और 49 सेम। क्लियर है? अब बेटा 5 से काटेंगे, 7 7 और 49। अब बेटा 7 से 1 1 7 और बेटा 7 से 1 1 1। क्लियर है? हो गया आपका एलसीएम। अब आप क्या करोगे? इनका एलसीएम लोगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है? 7 इंटू 7। आप देखोगे इसका इसमें 15 15 7 जा 105, सही है। अब बेटा फिर से 7 जा तो आएगा आपका 735। क्लियर है? अब आप जब देखोगे कि आपका इंक्रीज जो लिखा है ना, इंक्रीज माने होता बढ़ना है, लेकिन अपन को इससे अपोजिट करना है।
जैसे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है, तो ऐसे इंक्रीज का माने प्लस होता है, तो प्लस को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आप करोगे बेटा 735 माइनस 8, तो आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 727। ये आपका क्या होगा, आंसर है। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। तो इसका आंसर आपका क्या है, इंक्रीज माने बढ़ना होता है, प्लस करना होता है, लोग बात प्लस कर देते हैं, इंक्रीज का मतलब वो जानते हैं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वो प्लस लगा देते हैं। तो आपको प्लस नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, उसका अपोजिट करना है। तो आपका आंसर आएगा 727। तो चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें।